नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। प्रतिदिन सुबह उठने के बाद भगवान को पूरी तरह समर्पित होना चाहिए कि हे प्रभु, आपने जो कुछ हमें दिया है वो सब आपकी है, बल्कि परिवार के साथ मैं तो आपका दास हूँ, आपका सेवक हूँ या आपकी सेविका हूँ, बस आपकी सेवा में लगा हुआ हूँ। इस तरह से करके दिन समर्पित करिए, अपनी धन संपत्ति समर्पित करिए, कुछ भी नुकसान नहीं होगा क्योंकि आप श्री हरि के चरणों में बने रहेंगे। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम सुनेंगे कामिका एकादशी व्रत की कथा। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, आषाढ़ शुक्ल पक्ष देवसैनी एकादशी तथा चातुर्मास महात्म मैंने भली प्रकार से सुना। अब कृपा करके श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, सो बताइए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा एक समय स्वयं ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद से कही थी, वही मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी इच्छा है। उसका क्या नाम है, क्या विधि है और उसका महात्म्य क्या है, सो कृपा करके कहिए। नारद जी के ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, लोकों के हित के लिए तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका है। उसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ करने का पुण्य फल प्राप्त मिलता है। इस दिन शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है, जिनका नाम श्रीधर, माधव, विष्णु, मधुसूदन है। उनकी पूजा करने से जो पुण्य फल मिलता है वो सुनो। जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर स्नान से मिलता है वह विष्णु भगवान के पूजन से मिलता है। जो फल सूर्य चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, समुद्र वन सहित पृथ्वी दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी और गंडकी में स्नान करने से प्राप्त नहीं होता, वह भगवान विष्णु के पूजन से प्राप्त होता है। जो मनुष्य श्रावण में भगवान का पूजन करते हैं उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्य को कामिका एकादशी का व्रत तथा भगवान विष्णु का पूजन अवश्य करना चाहिए। जो भगवान विष्णु का पूजन करता है उसे अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए मनुष्यों के लिए इस एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन अत्यंत आवश्यक है। इससे बढ़कर पापों के नाश का कोई उपाय नहीं है। हे नारद, आप स्वयं ही यह कहा कि कामिका व्रत से जीव कुयोनि को प्राप्त नहीं होता है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं वे इस संसार के समस्त पापों से दूर रहते हैं। विष्णु भगवान रत्न, मणिक और मोती तथा आभूषण इनसे प्रसन्न नहीं होते जितने वे तुलसी दल से प्रसन्न होते हैं। तुलसी दल पूजन का 4 फल 4 भार चांदी और 1 भार स्वर्ण दान के बराबर होता है। हे नारद, मैं भगवान विष्णु की अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के पौधे को सींचने से मनुष्य की सब यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महात्म चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं उनके पितर स्वर्ग लोक में अमृत पान करते हैं, तथा जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्य लोक को जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी व्रत का पूर्ण यत्न के साथ करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत का महात्म श्रद्धा सुनने और पढ़ने वाला सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को चला जाता है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त।
एकादशी व्रत का जो पारण होगा वो 1 अगस्त 2024 को सुबह 5:43 से लेकर 8:24 तक होगा। तो इस मुहूर्त में पारण अवश्य करिएगा। पारण के साथ साथ मैंने विशेष पारण का नियम और एकादशी व्रत के दिन क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, सब वीडियो अपलोड कर रखी है। अगर आपको इस तरीके की जानकारी में किसी प्रकार का संदेह है तो आप उस वीडियो से जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, यह थी कामिका एकादशी की व्रत कथा। उम्मीद करती हूँ कि यह कथा आपको पसंद आई होगी। मिलती हूँ अन्य जानकारी के साथ। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। धन्यवाद। हर हर महादेव।